तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। उसमें पहला पहला जो क्वेश्चन है, अराउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी। तो उसमें पहला पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 189,504 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसका वो कह रहा है कि तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा उसको क्या कर ले, राउंड ऑफ करना है। कल हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था, इन सब को हमने डिटेल से एक एक टॉपिक को पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हम जब भी किसी होल नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो उसके जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर लेंगे उसके बाद वाले जितने भी डिजिट होंगे वो हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में वो कह रहा है कि तीसरा डिजिट, मतलब हमारे पास 18954, इसका तीसरा 1 2 3, वो कह रहा है कि तीसरे डिजिट को क्या कर ले, राउंड ऑफ कर ले। तो ऑलरेडी देखे हमारे पास 9 है, 9 को राउंड ऑफ करना है तो 9 का पिछला डिजिट हम देखेंगे। अगर वो 5 से कम है फिर तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, अगर वो 5 है या 5 से ज्यादा है तो फिर हम अगर उस डिजिट को एक ज्यादा कर लेंगे। तो वो पिछला डिजिट 5 है तो इसको हम 1 देंगे। तो इसको जब हम 1 देंगे तो ये 9 है और 1 देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 की जगह हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 उसके पास चला जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, 1 उसको दे देंगे। तो ये हमारे पास 9 और ये 1 और जो बाकी होंगे वो 0 0, मतलब हमारे पास 19000। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, मतलब 9 को हमने एक कैरी दे दिया, सॉरी 1 दे दिया राउंड ऑफ की वजह से, तो वो 10 बन गया। फिर 10 अगले को 1 देगा, वो 8 है, वो 9 हो जाएगा। तो 19000। तो ये हमने इस चीज को क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है, कोई चेंजेस नहीं है इन क्वेश्चन में। तो नंबर 2 है, राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले 0 जो स्टार्ट में 0 होंगे, जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 0 हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.0038557। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि इशारिया वाले जो क्वेश्चन होंगे, जब हम उस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद वाले हिस्से को नहीं लिखेंगे। होल नंबर में हम उसके बाद वाले डिजिट को 0 उसकी जगह लिख लेते, लेकिन यहाँ पे हम जो डिजिट राउंड ऑफ होगा उसके बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे तीसरा जो डिजिट है वो हमने राउंड ऑफ करना है। तो देखो ये पहले 0 आ रहा है, इसको हमने यहाँ से पहला दूसरा तीसरा 5 को हम राउंड ऑफ कर ले, मतलब 0.0038557। हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से पिछला डिजिट हम देखेंगे कि 5 से पीछे क्या है। तो 5 से पीछे हमारे पास 7 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो हम इसको एक बढ़ा देंगे, मतलब 0.00386 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 था, एक बढ़ा दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। उसके लिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए सॉल्व करता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो मैंने किया इसी पार्ट में। इस पार्ट नंबर 2 में एक और क्वेश्चन है, -27.3289 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। इसका भी तीसरा डिजिट को हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, मतलब -27.3289 इक्वल टू, मतलब देखो 1 2 3, इसका तीसरा डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है। तो तीसरा डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए हम देखेंगे कि इसका उसके पीछे वाला हिस्सा क्या है। उसके पीछे वाला हिस्सा 2 है जो कि 5 से कम है, तो हम उसको ज्यादा नहीं, -27.3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो बाद वाले 0 हम नहीं लगाएंगे, वो इसलिए कि इसके अंदर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है बेटा। इसी तरह इसी ही पार्ट्स में मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा है, -59058, वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर इशारिया नहीं है, तो जब इशारिया नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे -59058।
तो देखिए बेटा, तो इसमें हम 2 सिग्निफिकेंट मतलब हमने दूसरा जो डिजिट होगा वो हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इसका दूसरा डिजिट जो है वो 9 है, तो 9 से पीछे हम देख लेंगे कि आया 9 से पीछे क्या है। तो 9 से पीछे 0 है जो कि 5 से कम है, तो हमने लिखना है -5 9। उसके बाद वाले 3 डिजिट थे 1 2 3 0 लगा लेंगे, वो इसलिए कि इसमें इशारा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसमें इशारा होगा उसमें जिस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद वाले डिजिट को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ आपको आई होगी। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ कि राउंड द फॉलोइंग टू रिक्वायर द डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी। वहां पे फिर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे भी इसे कि 0.000524 तो 3 सिग्निफिकेंट। देखो हम बेटा जो होंगे हम 0 को नहीं काउंट करेंगे, 0 के बाद वाले मतलब 1 2 3 हमने 4 को क्या होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो 4 को राउंड ऑफ करने के लिए उसका पिछला डिजिट देखेंगे जो 6 के जो 5 से ज्यादा है, तो हम जब उसको करेंगे तो 0.00052 वो ज्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 525 0.00052 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जो वो 0.0878 है, वो 3 डेसिमल प्लेसेस है। इशारा के बाद तीसरा डिजिट को आपने क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो अब देखो डेसिमल में हम जो होंगे वो 0 को हम काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब 0.0878। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम ये 0 काउंट करेंगे 0.123 मतलब हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट होता तो फिर हम 1 2 3 फिर उस 8 को करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो इसलिए इशारे के बाद 0 को भी हम काउंट करेंगे, मतलब 1 2 3। तीसरा हमारे पास 7 आ रहा है, 7 को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0.07 का पिछला डिजिट जो है वो 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो इसलिए हम 7 को 8 नंबर देंगे, मतलब 0.087 जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि राउंड द फॉलोइंग टू स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बेटा ये हमारे पास रेशनल नंबर की सूरत में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कह रहा है कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको दूसरा जो इशारे के बाद दूसरा डिजिट होगा उसको बेटा आपने राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले काम जो हम करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 47 ऊपर वाला जो डिजिट होगा वो अंदर लिखेंगे, नीचे वाला डिजिट जो होगा वो बेटा बाहर लिखेंगे। तो हमारे पास 7 5 8 5 40 होता है, 40 लिख लिया। अब 47 से जब 40 चला जाए तो 7 रह जाता है, तो 8 वाला टेबल 7 के ऊपर नहीं जाता, तो इधर 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगा। अब 8 वाला टेबल 7 पर 8 8 64 होता है, 64 होता है, 8 8 54 होता है। अब सॉरी 64 होता है, 8 8 64 होता है, तो हमारे पास 6 रह गया है। तो क्या करेंगे, इसको एक साथ हम एक 0 लगाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या है 7 8 8 7 56 होता है, तो 56 मैंने लगा दिया है। तो 60 से 56 निकालो तो 4 रह जाता है, फिर 0 लगाए तो 8 5 40 होता है, तो मैंने 40 लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि 5.875 अब 2 डेसिमल इशारे के बाद दूसरा डिजिट, तो इशारे के बाद ये पहला डिजिट और ये इशारे के बाद दूसरा डिजिट, 7 इशारे के बाद दूसरा डिजिट है, हम उसका पिछला डिजिट देखेंगे जो कि 5 है। मैंने बताया था कि 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो हम एक बढ़ाएंगे, हमारे पास 5.88 हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए इसी तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने मैं करता हूँ। वो है 5/27 है।
5 बटा, मतलब हमने 5 को अंदर लिखना है और 27 को क्या करना है, बाहर लिखना है। तो अब देखो ये हम 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये 1 दफा जाता है, 1 दफा 27 होता है। तो 50 से जब हम 27 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 10 से जब 7 चला जाए 3 और 2 ये 23 हमारे पास रह जाएगा। अब 27 वाला 23 के ऊपर नहीं जाता तो हम क्या कर लेंगे, एक 0 इसके साथ लिख लेंगे। तो 230 हो गया। तो अब इस चेक करते हैं कि ये कितनी दफ़ा, 9 दफ़ा इसको चेक करते हैं। 9 7 63 3 6 आसेल 9 दूने 18 और 6, तो ये हमारे पास 24 बनता है, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है। तो हमने इससे ज्यादा नहीं करना है, तो इससे कम इसे करना है। तो हम इसको चलो देखते हैं, 8 से इसको चेक करते हैं। तो ये 8 7 56 6 5 हासिल 8 दूने 16 और 5 21 216। तो ये हमारे पास 8 दफा जा रहा है, 8 दफा ये 216 होता है। तो 216 जब हम ये हमारे पास 0 है तो ये 10 हो जाएगा और ये 2, 10 से 6 निकालो तो ये 4 और 2 से 1 निकालो तो ये 14 रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 14 पे नहीं जाएगा, फिर इसके साथ एक 0 लगा लेंगे। अब 140 बन गया। तो 140 के ऊपर कितनी दफ़ा जाता है, तो हम इसको 6 दफ़ा चेक करते हैं। 7 6 42 2 4 हासिल 6 दूने 12 और 4 16 122, जो कि ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसको 5 से चेक करते हैं कि 5 से क्या आता है। तो 7 5 35 5 3 हासिल 5 दूने 10 और 13, तो ये 5 से 135 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। तो 5 लिखने के बाद ये 135 आता है, क्योंकि 5 7 35 5 3 हासिल 5 दूने 10 और एक ये 13 पाएगा। तो ये क्या हमारे पास 5 रह जाएगा। तो ऑलरेडी देखो हमने दूसरा डिजिट राउंड ऑफ करना है और हम 3 डिजिट तक चले गए। तो ऑलरेडी हमारे पास सही है ये कि मतलब 0.185 इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब दूसरा डिजिट जो क्या है 8 है, और इशारा सॉरी दूसरा नहीं तीसरा, हमने आगे भी जाना है क्योंकि तीसरा डेसिमल हमसे कह रहा है। तो हम आगे भी जाएंगे, एक और 0 लगा देंगे। तो एक 0 ये एक दफ़ा जाता है, तो ये 27 आता है। तो इसके साथ हम एक और डिजिट भी लगा लेंगे 1, क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, 2 डेसिमल नहीं करना है। तो तीसरा डिजिट हमारे पास इशारे के बाद 5 आता है। तो 5 का पिछला डिजिट हम देख लेंगे जो कि 1 है और 5 से कम है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.185, क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं, है हमारे पास आंसर है। तो इसी बुक्स का हमारे पास लास्ट पार्ट बाकी है, वो लास्ट पास मैं आपको अभी करवाता हूँ कि लास्ट पास किस तरह का है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसलिए इसी चीज़ को मैं साफ करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा मेथड भी बाकी से चेंज है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो हमने कैसे करना है और कैसे, क्योंकि वहाँ पे उसमें डिवीज़न होती है, डिवीज़न भी करनी है और साथ में राउंड ऑफ भी करना है। तो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो चलिए वो क्वेश्चन में लिखता हूँ। क्वेश्चन है नंबर 4 के कंपेयर योर approximated value and accurate value, ये करना है। और आल्सो चेक is the solution reasonable
रीजनेबल आर नॉट। तो ये हमारे पास है क्या, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। आल्सो चेक इज द चेक इज द क्या है, चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल आर नॉट। इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको चेक भी करेंगे कि क्या ये रीजनेबल है या नहीं है। रीजनेबल ये तब होता है जब एरर वैल्यू हमारे पास कम हो। एरर वो वैल्यू होते हैं जो गलती, जो दरमियान में गलती, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड जो अंदाजा हमने लगाया होता है, एक्यूरेट वो वैल्यू होती है जो सही वैल्यू होता है, बिल्कुल ठीक होता है। उसके दरमियान जो एरर आ रहा होता है वो अगर कम वैल्यू है तो उसको हम कह के ये रीजनेबल है, अगर वो ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये नॉट रीजनेबल है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं। एक क्वेश्चन है कि 4.281 डिवाइडेड बाई 2.157 और ये करना है कि 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ ये डिवाइड, क्योंकि इस यहाँ पे मेरे पास डिवाइड भी है, माइनस भी है, ज़रब भी है। ये बाकी क्वेश्चन तो आसान है, जमा ज़रब और माइनस वाला। डिवाइड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ और साथ में आपको शॉर्टकट डिवीजन का मेथड भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप डिवाइड करोगे। तो इसलिए हम पहले लिख लेंगे कि अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट बराबर है, क्योंकि इसको हम क्या कर 2 डेसिमल इसका दूसरा डिजिट इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 4.2। 8 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 8 के पीछे क्या है 1 है, तो कुछ ज्यादा नहीं तो ये 8 हो जाएगा डिवाइडेड। इसको भी राउंड ऑफ करने के बाद अप्रोक्सीमेटेड मतलब है कि जब आप कुछ अंदाजा लगा रहे होते उसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका दूसरा डिजिट 5 है और 5 के पीछे क्या है 7 है, जो कि 5 से ज्यादा है तो हम इसको बढ़ाएंगे, मतलब 2.16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको बेटा डिवाइड करना है तो डिवाइड हम कैसे कर ले, क्योंकि कैडेट कॉलेज के टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपने खुद इतना तेज होना, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसी तरह की जो डिवीजन होती है वो किस तरह किया जाता है। अब इशारिया वाला डिवीजन आप लोगों ने कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपने लिखना है 4 to 8 डिवाइडेड बाई 2.16। ठीक है बेटा, पहले आप इसको इस तरह लिखे, उसकी इस तरह लिखने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है उसका इशारा खत्म कर लो। तो अपने इशारा की जगह 1 लगा, उसके बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लो। यहाँ पे भी ऐसे कर लो, इशारा की जगह क्या कर ले 1 लगा लो और उसके बाद 2 0 लगा लो। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाए इसका इशारा खत्म हो जाएगा। 4 to 8 बटा हुआ 100 डिवाइडेड 216 बटा हुआ 100। ठीक है बेटा, तो इसका इशारा अब क्या हुआ खत्म हो गया। पीछे जिस तरह हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन बटा की हालत में दरमियान में डिवाइड है तो हम डिवाइड को क्या करते थे जरब में चेंज करते थे। 4 to 8 बटा हुआ 100 मल्टीप्लाई 216 सॉरी, और अगले डिजिट को क्या हम उल्टा कर लेते थे, 100 ऊपर चला जाता था 216 नीचे आ जाता था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम क्या जरब की हालत में मैंने बताया था कि जरब में पहला काम जो किया जाता है वो कटिंग किया जाता है। तो कटिंग 100 जो है 100 1000 100 100 1000 100 ये तो कट गया, ये ऑलरेडी हमारे पास 4 के टेबल से कटता है। अब 4 1000 4, अब 4 वाला टेबल 2 के ऊपर नहीं जाता, 2 डिजिट के ऊपर 28 के ऊपर, तो हम दरमियान में क्या करेंगे 0 लगाएंगे और 4 7 28 होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखे, अब 4 वाला टेबल 2 के ऊपर नहीं जाता तो 21 के ऊपर 4 5020 होता है, एक उसके पास चला जाए तो वो 16 हो गया और 4 4 16। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 107 बटा हुआ 1 मल्टीप्लाई 1 बटा हुआ 54। अभी आप लोग ने क्या करना है कि इसके बाद इसमें कटिंग नहीं हो रही है तो हम ऊपर वाले को ऊपर के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 107 मल्टीप्लाई 1 बटा 1 मल्टीप्लाई 54।
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जब आएगा तो 107 बटा हुआ 54। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब 107 को अंदर लिखे, 54 को बाहर। देखो अभी सिंपल बन गया है, आपके लिए आसान हो गया। पहले देखो डिफिकल्ट था, उस डिफिकल्ट को मैंने आसान बना दिया है। अब सिंपल डिवीजन है तो ये हमारे पास एक दफा जाता है 54। ठीक है बेटा, तो ये एक दफा जब जाता है तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास, 4 से जब 7 चला जाए तो ये 3 आ जाते हैं, और 10 से जब तो ये 5। अब फिर बेटा ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इधर हम 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। तो 530 के ऊपर 54 वाला कितनी दफा जाता है, इसको चेक मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। इसको मैं 9 से चेक करता हूँ। 9 4 36, 6 3 हासिल, 9 5 45 और 3 48 हो गया। ठीक है बेटा, तो 486 होता है। तो ये 9 दफा जो जा रहा है वो 486 होता है। क्लियर है बेटा, तो अब 0 से 6 नहीं जा सकता, तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 10 से 6 निकालो तो ये 4, 2 से नहीं जाए तो ये 12 बन जाए, 12 से 8 ये 4। ठीक है, तो 44 बन गया है। तो अब ये क्या करेंगे, फिर हम इसके साथ एक 0 लगाएंगे तो 440 हो गया। तो देखो 486 का 9, तो हम इसको अभी 8 दफा चेक करते हैं। तो 8 4 32, 2 3 हासिल, 8 5 40 और तो ये 43 हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए ऑलरेडी 432 दफा जा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, तो ये 432 दफा हो जाएगा। और कितनी दफा जा रहा है, 8 दफा जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, ये 10 है तो ये 10 से 2 8 और ये 4 से एक सॉरी, तो ये 3 हो गया। तो 8 हमारे पास क्या है, रह गया है। अब हम बेटा हम क्या करेंगे, तो इसके साथ 0 लगा लेंगे। तो अब 80 बन गया है 54। अब 80 के ऊपर 1 दफा जाता है तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिर अब ये 10 है तो 10 से 4 निकालो 6 और ये 7 रहेगा, 7 से तो ये 2 रह गया। अब देखो बेटा हम इशारे के बाद 3 डिजिट तक चले गए हैं, तो इशारे के बाद जब हम 3 डिजिट तक चले जाते हैं तो वहाँ पे उसी को छोड़ देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे। तो ये यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। इसका मैं आंसर लिखता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास है 1.981 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड जो क्वेश्चन का हमारे पास आया वो 1.98। ठीक है बेटा, इसको अभी मैं साफ करता हूं क्योंकि आपके सामने है। अगर आप इस चीज को नोट भी करते सकते हो, वीडियो से ऑलरेडी देख सकते हो कि मैंने किसी तरह डिवीजन की है। तो आगे बेटा चलते हैं, इसको मैं साफ करता हूं। तो आगे हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू अभी हमने फाइंड करना है, क्योंकि एरर जब हम फाइंड करेंगे तो हम जो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करें तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्यूरेट वैल्यू को हमने फाइंड करना है कि एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है। ACCURATE एक्यूरेट क्वेश्चन जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो हमारे पास वही होगा जो है, और एक्यूरेट वही वैल्यू जो हमारे पास थी 281 डिवाइडेड बाई 2.157। ठीक है, ये क्या है, ये तो एक्यूरेट वैल्यू जो थी, क्योंकि हमने क्या एरर फाइंड करना है। एक्यूरेट वैल्यू से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको भी इसी तरह डिवाइड कर लेंगे जिसी तरह अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये भी मैं आपके सामने करता हूँ, डिवाइडेड 2.157 है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो इसका इशारा ख़त्म किया, इशारा की जगह 1, उसके बाद जो जितने डिजिट है उतने 0 लगा लो। ठीक है बेटा, तो अब इसका इशारा ख़त्म हो जाएगा। 4281 बटा हुआ 1000 डिवाइडेड 2157 बटा हुआ 1000। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या करना है, ज़रब जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 4281 बटा हुआ 1000 मल्टीप्लाई 1000 बटा हुआ 2157, वो 1000 जो है वो 1000 से कट जाएगा। आगे जो है हमें है उसमें कटिंग हम करेंगे, तो कटिंग हमारे पास
2 के टेबल से कटिंग तो नहीं होती, क्योंकि 2 के टेबल से कटिंग तब होती है जब डिजिट के आखिर में 0 2 4 6 8 हो। अगर डिजिट के आखिर में 0 2 4 6 8 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कटिंग हो रही है, अगर ये नहीं है तो कटिंग नहीं होती है। अब 3 का आपको कैसे पता चलेगा कि 3 से कटिंग होती है या नहीं, क्योंकि 3 वाला टेबल इसके ऊपर डिवाइड होता है या नहीं। तो हम ऐसे करेंगे, 3 का रूल यही है कि उन आदात को आपस में प्लस कर लेंगे। अगर वो उन आदात को प्लस करने से उसके ऊपर 3 वाला टेबल जाता है तो इसका मतलब है कि इस पूरे डिजिट पे जाए, क्योंकि हम 4 और 2 6 होता है, 6 और 8 तो 14, 14 प्लस 1 तो ये 15 हमारे पास बन जाता है। ठीक है बेटा, तो 15 के ऊपर 3 वाला टेबल जाता है तो इसका मतलब है इस पूरे डिजिट पे जाता है। और इस तरह इसको देखिए, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये भी 15 बना है। तो यहाँ पे 15 के ऊपर 3 वाला टेबल जाता है तो इसका मतलब है कि इस पूरे डिजिट के ऊपर 3 वाला टेबल जाता है। इसी तरह 5 है, 5 का आपको ऐसे पता चलेगा जब डिजिट के आखिर में 0 होगा या 5 होगा तो इसका मतलब है कि इस डिजिट के ऊपर 5 वाला टेबल जाता है। तो यहाँ पे हम 3 वाला ले जाते हैं, तो 3 1 जार 3, एक उसके पास चला गया तो वो 12 बन गया, तो 12 के ऊपर 3 4 जार 12 होता है, और 8 है तो 3 2 जार 6 और 2 उसके बाद तो वो 27, तो 3 7 जार 21 बन जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे भी 3 वाला, तो यहाँ पे ये कि 3 7 जार 21 होता है, और यहाँ पे 3 1 जार 3 2 से 3 9 जार 27। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अभी चलते हैं, ये हमारे पास हो गया 1427 बटा हुआ 100, सॉरी 100 नहीं, बटा हुआ 1, क्योंकि वो तो कट गया था, मल्टीप्लाई 1 बटा हुआ 719। ठीक है, अब देखो फिर हम देखें कि इसमें कटिंग होती है, तो इसमें कटिंग 2 वाला टेबल भी नहीं जाता, इसको प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 7 तो ये 14 बन जाता है। 14 के ऊपर 3 वाला टेबल नहीं जाता, तो अब कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो। 1427 मल्टीप्लाई 1 बटा हुआ 1 मल्टीप्लाई 719, तो इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास 1427 आता है, और ये नीचे वाला 719 आता है। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब 1427 बटा हुआ 719, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास कितनी दफ़ा, क्योंकि ये तो एक दफ़ा जा रहा है, तो एक दफ़ा 1 वाला आ जाओ तो ये 719 दफ़ा, तो ये 9 से ये नहीं जा सकता, तो ये हमारे पास 17 बन जाएगा, और ये 1 17 से जब 9 तो ये 8, 1 से 1 तो ये 0, और ये 14 से तो ये 7। क्लियर है बेटा, तो ये हम क्या करेंगे, इसके से नहीं जाता तो ये इधर 0 ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम चेक करते हैं इसको, तो ये हम 9 से इसको हम चेक करेंगे, 719 मल्टीप्लाई 9 के 9 से कितना आता है, तो 9 9 जार 81 1 8 आसेल, तो 9 9 1 जार 9, और ये 9 1 जार 9 और 8 17, तो 1 आसेल, 9 7 63 और 1 64। ठीक है बेटा, तो ये 9 दफ़ा जो हमारे पास आ रहा है, तो ये आ रहा है 6471। ठीक है बेटा, अब ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब 10 से 1 निकालो तो 9, 7 से ये 0, तो ये हो जाए 10, तो ये 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ फिर 0 लगा लेंगे, तो फिर क्योंकि हमारे पास 9 दफ़ा इतना आया था, तो हम अभी 8 दफ़ा चेक करेंगे कि 8 दफ़ा कितना आता है। 719 मल्टीप्लाई 8, तो 8 9 में 72, 9 72, 2 7 आसेल, 8 1 8 और 7 तो 15, 5 1 आसेल, 8 7 56 और 1, तो ये 56 और 1 57। ठीक है बेटा, तो ये 8 दफ़ा हमारे पास जो जा रहा है वो जा रहा है 5752। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, 10 है और ये 8 है, तो 10 से 2 चला गया तो ये 8 हो जाएगा, 8 से 5 तो ये 3, तो ये हमारे पास 10 10 तो ये 3। अब फिर नहीं जाता तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ 0 लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम ये डिजिट को चेक करने के लिए हम
चेक करते हैं, कौन से डिजिट से हम चेक करते हैं, तो इसको 4 से हम इसको चेक करते हैं 7 1, तो ये इसको 4 से चेक करते हैं, तो 9 4 34 6 3 आसेल 4 एकम 4 और ये 7 और 7 4 28, तो ये 28 बनता है। तो ठीक है बेटा, क्योंकि ये 33 है और वो 33 है और ये 28 है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास 4 दफ़ा ये क्या है, ये जाएगा, तो 4 दफ़ा ये हमारे पास बनता जो है इसका आंसर 2 8 7 6। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 है, तो 10 से इसको चलो करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 दफ़ा हो गई है, तो ठीक है, हमें इसका आंसर मिल गया कि इसका आंसर जो हमारे पास है वो है 1.984। ठीक है बेटा, तो एरर जो हम फाइंड करेंगे, एरर का जो हमारे पास है कि एरर ने हमने इसका फाइंड करना है कि इसमें एरर कितना, मतलब गलती कितनी आ रही है, तो एरर जो हम करेंगे तो वो करेंगे एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे इसको, चलो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एरर हमारे पास एक ज्योमेट्री है 1.984 माइनस 1.981। बेटा इसको हम अभी माइनस करते हैं, 1.984 माइनस 1.981। अब देखो 4 से 1 चले तो 3, 8 से ये 0, ये 0, ये पॉइंट, ये 0 और ये माइनस, तो ये हमारे पास एरर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -0.003 आ रहा है। सॉरी, माइनस नहीं लगाना है इसके साथ क्योंकि ऊपर वाले डिजिट के साथ बड़ा, तो ये हमारे पास क्या है, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, द ऑफ एरर इज स्मॉल, hence the approximated value is reasonable। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। तो बेटा आप लोगों ने ऐसे करना है कि आगे हमारे पास समरी है, तो बेटा आप लोगों ने समरी को याद भी करना है और काफ़ी डिटेल के साथ इसको रीड भी करना है, क्योंकि ये सब कुछ मैं पीछे आपको पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ से बेटा आपसे MCQs भी आ सकते हैं, डिफिनीशन भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। पेज नंबर 24 पे जो समरी है इसको कम्प्लीटली रीड करना है और याद भी करना है, और इसमें आपने MCQs वगैरह भी ढूंढने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।